Hello there, welcome back to my YouTube channel. If you are new, my name is Dr. Mitali Rathod and I am a consultant obstetrician and gynecologist, a holistic healthcare practitioner and a fertility specialist too. In today's video, we will be talking about 5 important things that will help you conceive naturally or to help you fertilize optimally. इसका मतलब ये भी है कि आप सोच रहे होंगे कि ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, अनमैरिड के लिए है, मैरिड लोगों के लिए है, फर्टिलिटी और बच्चे तो सिर्फ मैरिड लोग ही कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दीज 5 important things are going to blow your mind and I am 100% sure you are going to learn so many important things about your beautiful miraculous body. So make sure that you subscribe to my channel and watch the video till the end. Starting off with the first and most important thing, that is healthy body weight. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये ना पक्का दूसरे डॉक्टर्स के जैसे ना वेट लॉस करने का ही बोलेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई एम नॉट हियर टू बॉडी शेम यू दैट 5 किलो वजन घटा के आओ और फर्टिलिटी पाओ और हेल्दी बच्चा पाओ. नो, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स. बट वॉट आई मेंट टू से बाय हेल्दी बॉडी वेट इज एज पर योर एज एंड एज पर योर हाइट यू शुड हैव योर हेल्दी रेफरेंस बॉडी वेट. इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका बॉडी वेट आपकी हाइट या फिर आपकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट विल थ्रो ऑफ योर BMI और उसकी वजह से आपको बच्चे रखने में दिक्कतें भी आ सकती है. नाउ यू माइट हैव सीन सर्टेन पीपल, बोथ मेन एंड विमेन इंक्लूडिंग, कि जिनका फेस सिमेट्रिकल होता है, ऐसा वेब्ड नेक या कुछ नहीं होता. दे हैव हेल्दी टोन मसल्स टू, but when it comes to their abdomen there is abnormal position of visceral fat. मतलब कि उनके पेट के एरिया में, स्पेशली लोअर एब्डोमेन के वहाँ पे और उनके थाइज में या बटक्स में, स्पेशली फॉर वीमेन, दे हैव हायर फैट कंपोजिशन. नाउ दिस फैट, दैट मीन्स द एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स की वजह से एक्सेस फैट एक्ट्स एज ए इन्फ्लामेशन इनसाइड योर बॉडी और उसकी वजह से एक into men they have effects on normal to healthy amount of sperm levels, sperm count and sperm motility, and it also affects women in terms of irregular cycles, scanty cycles, no ovulation. मतलब हर महीने जो अंडा बन के रिलीज होना चाहिए वो होता ही नहीं है. So that is why maintaining a healthy body fat is very very crucial. Now when it comes to fertility we are surrounded by so many myths and facts कि कब ट्राई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, दाडम नहीं खाना चाहिए, ये दिन ट्राई करना चाहिए, अमावस्या पे नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So to bridge the gap, we are hosting a fertility workshop on 31st of January. If you are someone who is looking out for support, I must tell you that you should definitely join. So we are going to explain, I am going to explain the nuts and bolts of infertility and how you can boost the process naturally. Number 2, exercise and physical activity. Now आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो सेम ही होता है ना, क्या बोल रही है ये? But no, there is hell lot of difference between exercise and physical activity. So as per the research, as a healthy individual, be it male or female, you have to indulge into 30 to 45 minutes of exercise on a regular basis for 5 to 6 days a week to get that optimum health. Now आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज क्या होता है और फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है. So exercise is what you are willing to do to put that external pressure or external stress on your body. इसका मतलब ये है कि आप कार्डियो कर रहे हो या फिर पिलाटेस कर रहे हो या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें. एंड फिजिकल एक्टिविटी इज़ वॉट यू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे. सो इमेजिन कि आपने 25 या फिर 30 मिनट तो एक्सरसाइज कर ली, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे यू आर डूइंग योर डेस्क जॉब, या फिर यू आर जस्ट वेरी टायर्ड एंड एवरीथिंग एंड यू आर जस्ट बीइंग अ काउच पोटैटो. As per research, sitting is considered as a new form of smoking. तो अगर आप 25 से 30 मिनट जिम जा रहे हो, आपने जिम ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है. आप कार्डियो कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर योगा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. बट इफ़ यू आर सिटिंग द एंटायर डे बीइंग अ काउच पोटैटो, या फिर आप दिन में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो बिकॉज ऑफ योर डेस्क जॉब,
then this is considered as a very very alarming situation for your visceral organs in terms of insulin resistance. कुछ भी समझ में नहीं आया, समझाती हूँ. So whatever amount of food that you are putting from your mouth, वो हमारे स्टमक में जाता है, and from there the digestion process actually starts. Actually that is not entirely correct. The digestion starts the minute you look at your food. Okay, उसकी वजह से बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होना चालू हो जाता है. सो कमिंग बैक टू द स्टमक, आपने एप्पल खाया है और वो स्टमक में जाता है. सो फ्रॉम देयर द स्टमक इज गोइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द एप्पल, और उसमें से जो शुगर रिलीज होती है वो. So because of that surge in the level of sugar, hormone insulin is going to come into the picture, और वो हमारी बॉडी को शुगर के बैलेंस में रखता है. Along with the insulin, the glucagon hormone. So if you are not being active all throughout the day, उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि in the longer duration, your body is going to be into the state of insulin resistance. मतलब जैसे इंटरनल ऑर्गन्स को फंक्शन करना चाहिए वैसे ऑप्टिमली नहीं कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन द लेवल ऑफ स्पर्म्स, द मोटिलिटी, द नॉर्मल कॉन्फिगरेशन, एंड नंबर 2 it has 110% effects on the ongoing process of ovulation, ladies. So that is why after every 30 minutes of sitting, it is very very important that you move out from that desk or your chair or your bed, अगर आप single हो तो, and you go out, expose your eyes to the sun, or walk a bit, or do something with your life. Number 3, moving on to the nutritional deficiencies. So studies shows that even though India is having a direct facing sun, मतलब हम हर रोज़ ही डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आते हैं, even though we have 80 to 85% of population who is facing the vitamin D deficiency. B12 के शॉट्स के बारे में तो पता ही होगा ना, वो बड़ा ही येलो वाला या फिर पिंक वाला पेनफुल इंजेक्शन. सो वो सब हमने कभी ना कभी तो लगवाया ही होगा. अगर आपने भी लगवाया है, लेट मी नो योर पेनफुल एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलिटी एंड कंसेप्शन. फर्टिलिटी मीन्स कि अगर आप अभी शादी करते हो 1 महीने में और नेक्स्ट 3 महीने में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, तो क्या आपकी बॉडी रेडी है या नहीं कंसेप्शन के लिए या फिर बच्चा रखने के लिए, दैट इज़ नोन एज फर्टिलिटी. One's ability to get pregnant or to make a woman help get pregnant, that is what we called as a fertility. And conception or conceiving means pregnant hona. We are living in an era of informabicity, मतलब information obesity. We are surrounded by information than never earlier, just a click away. We are provided and we are been blessed with best ever resources. अगर आप अहमदाबाद में जाओगे तो हर एक गली पे आपको एक IVF सेंटर फॉर श्योर मिलेगा. वी आर प्रोवाइडेड विद बेस्ट डिजिटल एप्स टू ट्रैक अवर ओवेरियन साइकिल्स एंड पीरियड साइकिल्स एंड फाइंड आउट द ओव्यूलेशन विंडो, LH किट्स, IVF सेंटर्स एंड सो मेनी थिंग्स. स्टिल वी आर फेसिंग द इश्यूज इन कंसीविंग देन नेवर बिफोर. तो कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ, एंड वी नीड टू फाइंड दैट आउट. Because of the digitalization and informabicity, we have been stressed than never earlier, which means we are running upon a stress-based loop mechanisms like never before. अभी इसको normal language में समझाती हूँ. Imagine that you are going somewhere, चल के जा रहे हो और आपके पीछे कुत्ता भौंकता हुआ आता है. Into that emergency situation, your body is going to secrete the stress-based hormones, adrenaline, noradrenaline, and all of that, to pump your heart extra and to raise your heartbeat so that your heart is able to pump the blood all throughout your body, ताकि हर एक मसल्स में आपका ब्लड जाता है, आपका ब्रेन बेटर वे में फंक्शन करता है, पैरों के मसल्स जो होते हैं वो इनफ ब्लड सप्लाई उस टाइम कैच कर पाते हैं, टू हेल्प यू रन आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. ड्यूरिंग दो स्ट्रेसफुल टाइम्स योर बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू गेट बॉदर्ड कि आपने इससे पहले एप्पल खाया था, वो उसको डाइजेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर इसके बाद क्या खाना है. बॉडी इज़ ओनली एंड ओनली गोइंग ऑन अ सर्वाइवल मैकेनिज्म. सो इमेजिन कि अभी आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हो,
पूरी पूरी रात तक जाग रहे हो जस्ट टू रिलाइंग अपॉन नेटफ्लिक्स एंड नेक्स्ट बेस्ट एपिसोड ऑफ योर फेवरेट सीरीज, relying upon Zomato and Swiggy for your food cravings, which means you are running away from real food groups than never before. Imagine आपने कब लास्ट में एक पूरा बोल भर के सब्जी या रोटी खाई थी, या फिर कब आपने अपने नेक्स्ट मील के बारे में सोच रहा होगा कि ओ चलो अभी मुझे भूख लगेगी ना शाम को, आई एम गोइंग टू मेक अ नाइस बिग पैर ऑफ सरसों का साग, या फिर अभी विंटर चल रहा है तो हमारे वहाँ पे ऊंधियू बनाते हैं एंड ऑल ऑफ द गुड स्टफ. विच मीन्स when did you last think of including your meals with real food groups of veggies and fruits and good amount of cereals and healthy fats and all of that? On my Instagram handle, when I do a Q&A and I get regular DMs, they are always saying me these things ki we only live once, you only live once, that YOLO and all of the nostalgia. So imagine, I know this is a precious life and you have to experience those things only for once in a while, and that is going to be a very sacred experience. But imagine your body is a Mercedes. So your Mercedes is not going to run on a mitti ka tel. You have to take care of your body really well in terms of nutritionally consuming balanced meals with enough adequate amount of proteins, veggies, fats, fibers, B group of vitamins, magnesium, zinc, selenium, so many things. अभी आप सोच रहे होंगे कि मल्टीविटामिन की गोलियां आती है ना, वो तो मैं हर रोज़ लेती हूँ या फिर हर रोज़ लेता हूँ. So my friend, you are missing out on a very important point. That supplement or a prenatal vitamin, that is called as a supplement for a reason. You have to supplement it on a wholesome base of nutritious meals. तो अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक एंड डिनर, 3 or 4 meals of the day अगर आप adequately ले रहे हो, then that supplement that you are supplementing externally is going to work on a base, on the bed of wholesome meals. अगर आप already real foods नहीं खा रहे हो, and even if you have a millions and millions of dollar and you would be able to purchase the thorn, वो बहुत महंगे supplements आते हैं. Even a single tablet is going to cost around 100 or 200 rupees or even much more than that. तब भी that supplement is not going to fulfill all your nutritional needs, let me tell you. So if you are trying and you are relying upon a folic acid supplements या फिर zinc, DHA and every other supplement, we are having a supplement industry than never before. So I'm sure there are hundreds and hundreds of supplements. Some of them are good, some of them are pretty nasty, but the basic saying is that you have to rely upon the real foods too, and then you can think of a supplement as a second option. Number 4, tracking your menstrual cycle and planning the days where you have to try the maximum. When you get your periods, the first day of your period is considered as the first day of your menstrual cycle, and it is the old narrative those says that approximately 14 days prior your last date of period, तब आपका egg release होता है. But as per the recent NCBI paper, that shows that only 10 to 15% women have their ovulation around 15 days or 14 days prior their periods. As per my experience, I have seen the transvaginal ultrasound में ovulation could happen as early as 8th day of the cycle to as late as 23rd day of the cycle, and that is why tracking your cycle, which is why you cannot rely upon the old sayings कि बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या कहते थे या फिर सोसाइटी आंटीज ने क्या बोला होगा. You have to track your cycles irrespective of anything. अगर आप unmarried भी है तब भी I would suggest that you have to learn about your cycles, your fertility, your ovulation and every single thing that is going to happen inside your beautiful miraculous body. So imagine that every single month we get the periods. On an average, a woman bleeds around 400 cycles in her entire lifetime. So 400 बार और approximately 7 सालों तक ये चीज़ चलने वाली है. So I'm 100% sure that you have to get the idea regarding the same. एक बारी ovulation हो जाने के बाद that egg is going to survive for up to 24 to 48 hours.
On the other hand, a man can produce millions and millions amount of sperm every day, and the spermatogenesis cycle falls from 75 to 90 days. After ejaculation, a sperm could survive into women's environment, मतलब कि वजाइना या फिर posterior fornix में intercourse हो जाने के बाद up to 4 to 5 days. तो अगर आप ओव्यूलेटरी विंडो के बारे में जान लेते हो बाय सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, LH किट्स और रिलाइंग अपॉन योर बॉडीज ओन वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये आपके नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. अगर आप अनमैरिड भी हो या फिर सिंगल हो, अभी भी आपका प्रेगनेंसी का कोई प्लान नहीं है नियर फ्यूचर में भी, या फिर अगर आप मैन हो, आपके भी कोई अभी प्रेगनेंसी के चांसेस या प्लानिंग नहीं है, तब भी ये सारी चीज़ें नोट करना, या फिर एज ए विमेन, एज ए लेडी आपकी ओव्यूलेशन हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें जानना एज पर मी दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग द ओव्यूलेशन ट्रैकिंग in the comment section below. So if you have a brief idea regarding your ovulation window कि आपका कब fertility quality mucus आता है and कब वो stretchy string like appearance में बदल जाता है, into those window you have to try on a regular basis. और अगर आपके husband के, आपके partner के sperm counts कम है, then it is important that you try on alternate day to give that break in between. सो उससे आपके फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तब आपको ना ऐसे हेड पे खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. बाय द वे, करीना ने वो जो किसी भी वजह से किया हो, बट दैट इज़ नॉट अ साइंटिफिकली प्रूव दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कंसेप्शन. नंबर 5, एडवांसिंग एज एंड द अवेलेबल फर्टिलिटी ऑप्शंस. आप भी मुझसे बहुत अच्छी तरीके से अग्री करोगे that we are living into that era. We are blessed with so many options to conceive these days, starting from natural fertility कि आप अच्छी तरीके से ट्राई करते हो for a year or more than that, and if you are not having pregnancy, the successful pregnancy, then ये टेस्ट मैं यहाँ पे पिन डाउन कर रही हूँ, that is going to help you a lot. Make sure आपके पार्टनर का सीमेन एनालिसिस भी करा. अगर 1 साल के सक्सेसफुल कंट्रासेप्शन ना यूज़ करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप टेस्ट कराएं और आप डॉक्टर से कंसल्ट करें. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डॉक्टर्स डोर स्टेप आपके पास फॉलिकुलर स्टडी, IUI, IVF, टेस्ट टू बेबी, जिसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड द डोनर एग्स एंड डोनर स्पर्म्स एंड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, to surrogacy and adoption. We are blessed with different things depending upon our budget. But even if the advancing aging, अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हो even at the age of 30 as a woman, आप अभी 35 तक pregnancy plan नहीं करना चाहते, then also we are blessed with best kind of technology to freeze our egg, to freeze our sperms. So that way you can always try and take care of your body in physical, emotional, nutritionally manner. So even post 5 years your fertility is preserved, and rather than relying upon those technologies, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा है, but that could cost you a lot and I do come in contact with those kind of patients on a day-to-day basis. The amount of injections and the financial burden and the emotional instability they and their partner pass through is really heartbreaking. So even if you wish to miss out on the first step of natural conception, और अगर आप सोच रहे हो कि आपकी एज हो गई है और आपको IUI ही कराना है, या IVF, या डोनर एग्स, या डोनर स्पर्म, या फिर डायरेक्टली सरोगेसी, then also fertility is very very vital and crucial step. And make sure that you prepare your body physically, mentally, emotionally, financially, in every possible way to support your pregnancy in a healthy manner. Otherwise I have came across so many patients कि जिनको बच्चा रह जाने के बाद भी they pass through a terrible process of preterm labor या फिर abortion या so many things. I just don't want to dishearten you into this video. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, then make sure that you like this video, share it to the appropriate people. I'm sure there are many and many more. Make sure you subscribe to my channel, and I will see you in the fertility masterclass. Make sure you enroll.